नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। राधे राधे, हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके अष्ट मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा महत्तम क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अष्ट मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुर नामक एक नगरी में कुबेर नामक का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेमाली पुष्प लाया करता था। उसने विशालक्ष नामक की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामस्था होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो क्रोधपूर्वक अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्ष ने उसका पता लगाया कि वह कुबेर ने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेमाली राजा के समक्ष डरता कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ होए। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म की कुकर्म का रमन करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चले गया। वह पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि का आश्रम पर पहुंचा। वह मार्कंडेय ऋषि अत्यंत बुद्धिमान तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। उसको देखकर वह हेमाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ हुआ है, महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमाली बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेमाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रातः पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगे और मृत्युलोक में जाके कोढ़ बने तथा दुख भोगे। इससे मैं कोढ़ हो गया हूँ और महादुख भोग रहा हूँ। अत्यंत आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले,
कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू अष्टमास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से फिर अपने पुराने रूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन करने का बारंबार है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः स्वर्ग में प्राप्ति हो जाती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर